वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 9th। कल आपने जैसे देखा होगा, कल वाला एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या था। कल हमने पहले पढ़ा था रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, टाइप ऑफ मोशन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़ी थी, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ऑक्सिलेटरी। ठीक है, इस बारे में हमने कल कुछ पढ़ा था। रेस्ट हमने क्या बताया था, यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो टाइम के साथ और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम किस में कहेंगे, वो रेस्ट में है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वो टाइम के साथ और पोजीशन के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में होगा। मोशन है वो 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप का होता है? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑक्सिलेटरी। रेक्टिलिनियर कौन सा होगा? जब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। किस में ट्रेवल करता है? वो स्ट्रेट लाइन में। तो हम क्या कहेंगे, उसका मोशन कौन सा है? रेक्टिलिनियर। यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसका जो मोशन है वो कौन सा होगा? सर्कुलर पाथ में हो। कल हमने बताया था ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कौन सा होगा? वो सर्कुलर। और यदि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपने एक मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है तो वो कौन सा होगा? ऑक्सिलेटरी। ये हमने कल 3 पढ़े थे। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। पहले समझ लो एक बार क्या पढ़ने वाले। एक तो हम पढ़ने वाले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं आज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है, इनके यूज होने वाली आज लगभग हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं हम आज। इससे पहले भाई, ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो वो जरूर देख लेना आप, तभी क्लियर हो पाएगा सारी चीजें। तो पहले हम बात करते हैं आज डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं अभी? डिस्टेंस की। समझने की कोशिश करो। पहले 2 पॉइंट है हमारे पास, ए बी। एक में हम इधर से घूम के आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पाथ दे दिए हमारे पास। आप देख सकते हो तीनों में हम ए से बी तक या बी से ए तक मूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी फर्क क्या है भाई? फर्क यदि हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है और ये वाला, इसमें हमें टाइम ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू सेकंड वाले के। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि भाई यदि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी पहुंचो, तो हम क्या कहेंगे? यदि हम सेकंड वाले पाथ से जाते हैं तो हम ए से बी तक सबसे जल्दी, सबसे कम टाइम में हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, ए से और फर्स्ट से और थर्ड से जा रहे, तो हमारा कंपैरिजन करें यदि सेकंड के साथ तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई 2 पॉइंट है। यदि हमारे पास 2 पॉइंट की यदि हम बात करें, उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उससे छोटा पाथ हम इसके बीच में कंसिडर कर ही नहीं सकते। क्या हमारा कोई भी पाथ इन दोनों के बीच में इससे छोटा हो सकता है? आपको कोई ये कहे कि हमें ए से लेके बी तक जाना है, तो क्या आप इससे छोटा रास्ता फॉलो कर सकते हो? आंसर होगा नहीं, इससे छोटा रास्ता हम फॉलो नहीं कर सकते। मतलब जो सेकंड वाला पाथ है हमारे पास, पाथ सेकंड इज शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ सेकंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। और ये दोनों भाई कोई भी पाथ फॉलो हम, मतलब पाथ लेंथ बोल सकते हैं, कोई भी रास्ता है उसकी डिस्टेंस हमारे पास। पाथ फर्स्ट एंड थर्ड और पाथ लेंथ, इसको शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोल सकते भाई हम, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ।
अब ये तीन चीजें हैं। अब आप कहोगे सर दोनों एक साथ क्यों बताई? दोनों बताने का रीजन ये था, यहां से हम क्लियर बता सकते हैं आपको कि ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। और ये होती है हमारे पास क्या? डिस्टेंस। यदि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो तो क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। और कोई भी पाथ फॉलो करके यदि हम जा रहे हैं, एनी पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। यूनिट दोनों की सेम होती, यूनिट है दोनों की सेम होती। यूनिट क्या होगी इनकी? मीटर। दोनों की यूनिट क्या होगी? ऐसे यूनिट मीटर होगी। कई बार आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या डिस्टेंस जो है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो एक डिस्टेंस है या नहीं? भाई हमने ये कहा है जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो ये वाला है, लेकिन ये रास्ता तो है, मतलब डिस्टेंस तो ये भी, ये जो सेकंड वाला है ना, ये दोनों का काम करेगा, डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी। सेकंड इज बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट फर्स्ट एंड थर्ड आर ओनली डिस्टेंस। कहने का मतलब समझे कि भाई ये तो दोनों का काम करेगा, पाथ लेंथ भी है और शॉर्टेस्ट भी है, तो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ये दोनों है, ये केवल डिस्टेंस है। अब आप शायद मतलब समझ गए होंगे कि यदि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, दो पॉइंट है उनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई किसी भी रास्ते से उन पे जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। अब इनको लिख लेते हैं एक बार। Any path followed between two position, इनको हम इनिशियल और फाइनल बोल सकते हैं। इनिशियल और फाइनल is known as distance। its SI unit is meter। displacement, the shortest path followed between initial and final position is known as displacement। its SI unit is मीटर। ठीक है, ये तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछी है, एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं वही जो अभी बनाया था, वही लिख सकते हैं कि दो पॉइंट मान लिए हमने ए और बी, ये कोई भी एक पाथ फॉलोड मान लिए, दूसरा मान ले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन हो गए हमारे पास। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ? हेयर पाथ सेकंड इज
डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ फर्स्ट एंड थर्ड आर डिस्टेंस, but we can also call path 2 as distance। वो मैंने आपको बताया था कि ये किसका काम भी कर सकता है भाई, डिस्टेंस का भी काम कर सकता है। ये तीनों डिस्टेंसेज है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केवल ये बीच वाला ही है, क्योंकि इन दोनों के इनका कंपैरिजन करें तो इससे छोटा रास्ता इनके बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो था हमने जो अलग अलग पढ़ना था दोनों की डेफिनेशन। अब हम इनके बारे में और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस यदि हम निकालें तो क्या हो सकते हैं दोनों के बीच में। वो देखो आप एक बार, शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यदि कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी टाइम पे। इसमें ये नहीं कि सर डाउट था लेकिन पूछा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आके या वैसे भी फोनिकली भी पूछ सकता है कि सर हमें ये डाउट, वीडियो से रिलेटेड भी कोई बात हो वो भी आप बता सकते हो बीच में। तो हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है, ये हमने बंटवारा कर दिया दोनों का। पहले यदि हम एक बार इसकी बात कर लें, इट इज एनी पाथ फॉलोड, जो अभी हमने डेफिनेशन में बताया था, पहला पॉइंट तो वही लिख सकते हैं हम, एनी पाथ फॉलोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसके साथ यदि कंपैरिजन करके हम ये लिखें, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between 2 points। ठीक है, सेकंड, it can never be 0। it can be 0। थर्ड, its value is always positive। its value can be positive and negative। Fourth, it is a scalar quantity it is a वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी ही है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज greater than or
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। its value is always less than or equal to distance। यदि यहाँ इसको रिलेट करके कॉमन पॉइंट हम लिखें इनके बीच में तो ये लिख सकते हैं, ये हमने डिस्टेंस मान लिया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये अब बारी बारी एक बार सबको करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बताया गया है, ये तो आपको मैंने समझा ही दिया कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या होता है डिस्टेंस क्या होगा, एनी पाथ, ये क्या होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड पॉइंट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ये लिखा है कि ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती और ये वैल्यू क्या है जीरो हो सकती। एक बात ध्यान रखना, वो नोट डाल के मैं लिखवा भी दूंगा अभी बाद में, कि यदि हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी है, क्या काउंट करनी है हमें डिस्प्लेसमेंट, यदि हमें काउंट करनी है तो हमारे लिए उसके लिए हमारे पास इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉइंट और जहां पे खत्म होंगे वो पॉइंट, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यदि एक ही पॉइंट पे जहां से शुरू हो रही वहीं पे आके खत्म करेंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे होगी जीरो, सपोज करो आपसे ये कोई कहे ए से बी तक मूव करना है और ये वैल्यू दे दी 10 मीटर, हमारे पास कितनी दे दी ये वैल्यू 10 मीटर दे दी हमें। अब यदि हमें यहाँ डिस्टेंस निकालनी है 10 मीटर हो गया, ए से बी तक गए डिस्टेंस 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। लेकिन यदि आपसे ये कहे कि ए से चल के वापिस भी हमें ए पे ही आना है, मतलब शुरू कहाँ से किया है ए से, खत्म कहाँ पे कर रहे हैं वापिस ए पे, इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू तो 20 हो जाएगी, 10 जाते टाइम और 10 ही आते टाइम, टोटल कितना हो गया 20 हो गया हमारे पास। लेकिन यदि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना तो जीरो होगी हमारे पास वैल्यू। क्यों होगी जीरो, क्योंकि यदि हमारे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो। ऐसे यदि हम बात करें एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में यदि मूव कर रहे हैं, यहां से सपोज करो स्टार्टिंग पॉइंट था तो यहां से घूम के वापस इधर ही आएंगे, तो डिस्टेंस यदि निकालें तो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जीरो, क्योंकि जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे आके हम खत्म कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास क्या होती है वैल्यू जीरो डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। और ये आपको पता है इसकी पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी हमारे पास डायरेक्शन होती। कल हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ी थी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है कि इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सीधी सीधी बात है भाई, ये जो वैल्यू है ये इन दोनों से छोटी है, जो बीच वाली जो वैल्यू है ये दोनों पाथ, वही दोबारा यदि काउंट कर फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम काउंट कर रहे हैं तो जो बीच वाला है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट और थर्ड दोनों से छोटा है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि भाई जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो या तो इसके इक्वल होगी, बीच वाली भी मैंने आपको लिखवाया था अभी, डिस्टेंस की वैल्यू या तो इसके इक्वल है या इससे ज्यादा है, ठीक है। ये था आपका एक। नेक्स्ट देखो, अब ये नोट डाल के लिख लेते हैं इसके बारे में हम। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास भाई इसमें कि यदि हमें वैल्यू दे रखी हो, क्या जो आपको नोट के लिए मैंने बोला था, चलो नोट लिख लेते पहले। फॉर नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, फॉर नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट है we must have separate initial
एंड फाइनल पॉइंट कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है हमारे पास, उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। सेकंड, इन सर्कुलर पाथ displacement is always 0। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। हालांकि दोनों का मतलब लगभग आप देखोगे ना एक ही है, लेकिन ये मैंने स्ट्रेट लाइन के केस में एक्सप्लेन किया है भाई। जो पहले वाला पॉइंट है कि यदि आपको ये बोले कि ए से चल के बी पे गई, वापिस हम ए पे आ गए, ए से चले वापिस यदि हम ए पे आए, उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और सर्कुलर केस की मैंने आपको बताई दी कि हमेशा इसमें तो इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। लेकिन यदि कई बार आपको ये बोले सर्कुलर पाथ में ए से चल के वो बी तक गया है, ए से चल के बी तक गया, तो ये मत कह देना कि इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी। नहीं, इस केस में ये जो इसका डायमीटर होगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू होगी वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। या फिर ए से हम सपोज करो इसको सी पॉइंट का नाम दे दिया, ए से सी तक पूछे तो आपको पता भी इनिशियल पॉइंट अलग दे रखा है, फाइनल पॉइंट अलग दे रखा है, तो इसमें हम ये ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि किसी को कंफ्यूजन होगा इस जगह पे, कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल करवाएंगे इस चैप्टर के तो आपको वो डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ए सी की जो ये वैल्यू है, ये वाले हमारे पास वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड आपने देखा होगा नॉर्मली हर एक व्हीकल में, या फिर क्रिकेट मैच हम देखते हैं उसमें बॉलर की स्पीड, बैट्समैन का बैट स्विंग, सब बात करते हैं हम, मतलब स्पीड से रिलेटेड हम बात करते हैं। जितने भी बाइक, गाड़ी, सब में स्पीडोमीटर जो लगा होता है, जिससे हम स्पीड को मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। वो भाई काउंट कैसे करता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या और पता होना चाहिए। एक तो कि हम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि हम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी व्हीकल जा रहे हैं, या फिर आपने जब आप रोड पे जाते हो उस टाइम पे छोटे व्हीकल उनकी स्पीड लिमिट देखी होगी 90 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई। या फिर जब नॉर्मली क्रिकेट प्लेयर कोई भी बॉल फेंकता है उस टाइम पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने बॉल फेंकी। इस तरीके से आपने देखा होगा। यहाँ पे ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है भाई, स्पीड की तो वैल्यू है। किलोमीटर, डिस्टेंस, आवर, टाइम, मतलब वो एक 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो हमारे पास किसको डिफाइन कर रहा है उस टाइम पे, स्पीड को। इट मे बी डिफाइंड एज the ratio of distance traveled to the time। मतलब समझ गए कहने का क्या है, रेशियो का मतलब दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है भाई इसकी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। इन व्हीकल्स स्पीडोमीटर is used to measure स्पीड। ठीक है, व्हीकल के अंदर किसका यूज करते हैं हम, स्पीडोमीटर का यूज करते हैं।
यदि हम टाइप देखें, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये दो स्पीड दे दी हमें, पहली है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप देखो कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बाद में हम लिखेंगे, पहले इसके बीच का फर्क समझो भाई। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। ठीक है, एक ग्राफ बना लेता हूं मैं इसके लिए, ये वाला ग्राफ बना लिया मैंने, इसको मैं बोलता हूं ये है भाई यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ। किसके लिए ग्राफ है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और एक और ग्राफ बनाया मैंने इस टाइप से है, मैं ये कह रहा हूं ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। पहले वाला ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, सेकंड वाला ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ये वाली वैल्यू मैं क्या कहता हूं, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है ये टाइम के लिए। सेम इसमें भी दोनों में यही। अब यदि मैं यहां पे बात करूं, ये 5 मीटर, 10, 15 और 20, ये टाइम मीटर में है भाई, ये वाली डिस्टेंस हमारी मीटर में, ये 5, 10, 15, 20, ये टाइम है, ये सेकंड में। सेम इधर 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, सेम इस इधर, और सेम ही हमने कहां पे मान लिया, इस साइड। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं, पहली 5 सेकंड की यदि हम बात करें तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 मीटर। ठीक है, यदि हम 10 सेकंड की बात करें तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 मीटर। नेक्स्ट यदि हम काउंट करें तो उसने कितनी ट्रेवल की है, 15 मीटर। हर 5 सेकंड में अगली 5 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम, यहां से यहां तक 0 से लेके 5 तक का टाइम 5 सेकंड, कितनी डिस्टेंस, 5 मीटर। अब मैं 10 से 15 के बीच की बात कर रहा हूं, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच में कितना टाइम हुआ, 5 सेकंड। और ये डिस्टेंस भी कितनी है भाई, 10 से कहां तक है वो 15 तक, ये भी कितनी आई है हमारे पास, 5। अब इधर आ जाओ, पहली 5 सेकंड स्पीड की वैल्यू, डिस्टेंस कितनी है, 0, एक तरीके से कितनी है, 0। अगली सेकंड में यदि हम बात करें 10 सेकंड में 2 या 3 के आसपास, फिर हम अगली 15 सेकंड में बात करें तो वो 10 के करीब पहुंच गया, मतलब सीधा 4 से लेके वो 10 तक गया। ठीक है, टाइम 5 सेकंड इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेकंड। पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस 0 या 1 के बराबर थी, अगली 5 सेकंड में 3 बढ़ी, 3 मीटर बढ़ी, उससे अगली में 6 मीटर बढ़ गई, मतलब ये अनइक्वली बढ़ रही। और ये वाली है ये इक्वल, कोई भी 5 सेकंड उठाओ आप, चाहे वो 10 से 15 के बीच में हो, चाहे 0 से 5 के बीच में हो, हर एक में 5 मीटर डिस्टेंस ही वो ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 सेकंड का टाइम, 5 मीटर डिस्टेंस, इसमें क्या है भाई, 5 सेकंड का टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस तो 5 मीटर की नहीं। चलो 5 मीटर की नहीं, 3 की भी यदि इंक्रीज हो तो भी वो बराबर नहीं दिखा रहे, तो ये स्पीड कौन सी होगी हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म। ये वाली कौन सी होगी, यूनिफॉर्म। लिख लो अब इसको, ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो ये साथ में। दोबारा समझाऊं एक बार, चलो दोबारा देख लो एक बार इस ग्राफ को ही, शायद इसमें आपको डाउट। सबसे पहले हमने स्पीड को डिफाइन किया कि भाई कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कितने टाइम में हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया भाई इसकी एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती, और
इसका जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है हमारे पास, स्पीडोमीटर से हम मेजर करते हैं। उसके बाद हमने क्या बताया कि दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होगी, जिसमें भाई इक्वल डिस्टेंस, अब यहाँ पे फिर दोबारा बात करते हैं भाई, पहले 5 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 5 मीटर की, अगली 5 में कितनी की है, मतलब टोटल 10 सेकंड हो गया, यहाँ टोटल डिस्टेंस 10, टोटल टाइम 15, टोटल डिस्टेंस 15। इस केस में बात करें 5 सेकंड में एक के आसपास वैल्यू आई, ठीक है, अगली 5 में 4 के आसपास, उससे अगली 5 में है वैल्यू 10 तक पहुंच गई, टाइम तो 5 में बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लिखो इसको, फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, if an object travel equal distance in equal interval of time, इसको दोबारा बना देंगे भैया जी, नहीं आ रहा समझ में तो दोबारा बना देंगे, इन इक्वल, चलो बना ही देंगे दोबारा इसको अलग अलग दोनों के लिए। in equal interval of time, then speed is called uniform speed as shown in फिगर ए। सेकंड है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance in equal interval of time, then speed is called unequal travel, unequal distance in equal interval of time, then speed is called non-uniform speed as shown in figure B। सॉरी, ये है हमारे पास, तो पहले फिगर ए बना लेते हैं हम। ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इस साइड टाइम को सेकंड में, ये इस साइड रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को मीटर में। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो कोई भी 5 हम काउंट करते, थोड़ा देख लेना भाई, इसको सही बना लेना अपने हिसाब से इस तरीके से, ठीक है। हर 5 सेकंड में डिस्टेंस है वो 5 मीटर की चेंज हो रही, सेकंड हम बनाते। फाइव, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, पहली 5 सेकंड में यहाँ तक, अगली में 5 तक,
15, ये इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक है, जो कि अनइक्वल। ये दोनों ग्राफ क्लियर होगी। इसके बाद हम इसमें एक एवरेज स्पीड जिसके ऊपर भाई न्यूमेरिकल करने वाले, तो उसको और देख लो, अलग से ही लिख लेना इसको, एवरेज स्पीड। ये किस तरीके के न्यूमेरिकल में यूज होगी वो भी मैं अभी बता देता हूं। एक शायद थर्ड या फोर्थ न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के हिसाब से आप चलोगे कि यदि भाई हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक हम जा रहे हैं, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं, जाते टाइम हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर, आते टाइम है 30 किलोमीटर पर आवर। इस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? कई बच्चे क्या करते हैं 30 + 20 50/2 25 होगी सर, 25 नहीं आएगी, निकाल के देख लेना इसको। जैसे ही इसका हम न्यूमेरिकल करवाएंगे एक्सरसाइज तब मैं आपको इसको करवा दे रही, किसी को करना हो तो आप देख लेना एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, आप उसमें से जाके कर सकते हो इसको। इस केस में हम क्या करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द ratio of to the total time taken, average speed is equal to total distance upon total टाइम, ठीक है। तो ये था भाई आपका स्पीड। इसमें एक स्पीड टाइम ग्राफ है, वो आप देख लेना, एक बार करना चाहो तो बुक में है, इजी सा है, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट कभी लेक्चर में हम कर लेंगे। तो ये था आपका थर्ड लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर 9th क्लास का। थैंक यू।